ऑडियो एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान। देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेड विंग, T165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ग्रैंड वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर। हर पल, हर मिनट और हर दिन आम बातें जो बन जाती हैं खास, खास बातें और उन पर पैनी नजर। हर खबर आप तक। खबर 9 बजे, शनिवार और रविवार रात 9 बजे। देवभूमि का दंगल हर रोज शाम 6:30 बजे। हमारी सरकार बनाओ और देखो क्या होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार अपनी बनेगी उत्तर प्रदेश। पूरा देश मान रहा है कि हमारी सरकार बनने वाली है। विरोधी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं आज घर में किस तरह से आप पौधों को लगाएं। वास्तु में पौधों का क्या महत्व है? सर्वाधिक महत्व है क्योंकि प्राण ऊर्जा उनमें होती है, ये बताया सर्वांग जी ने। और बहुत सारी बातें हम सर्वांग जी से जानेंगे। सर्वांग जी, ये बातें तो आपने बताई कि सबसे ज्यादा महत्व पौधों का आता है, उनसे किस तरह से प्राणदायक ऊर्जा क्योंकि उनमें होती है, बढ़ते हैं, ग्रोथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनका बहुत महत्व है वास्तु में। अभी जानना चाहेंगे, आप अक्सर बताते हैं कि कांटेदार वृक्षों से दूर रहें, ये वृक्ष ना लगाएं, कैक्टस से बचें। आखिर क्या वजह है इनकी? और साथ ही साथ बोनसाई लगाने का बड़ा फैशन है, लेकिन सुनने में आता है कि बोनसाई जैसे पौधों को घर में सजावटी तौर पर ना लगाया जाए, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, घर में जिन पौधों के लगाने का मनाही है, उसके लिए सबसे पहले जो आपने बोनसाई की बात की, तो बोनसाई एक रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है। किसी पौधे को रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है, ये सब प्रतीकात्मक, और हमने जो सबकॉन्शियस माइंड की बात कही थी उससे रिलेटेड है। चाइनीज माइथोलॉजी में बोनसाई लगाना बहुत खराब मानते हैं। उसको कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में उसकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि आप पौधे जो लगा रहे हो बोनसाई, वो रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है। इसी तरीके से कांटेदार वृक्ष, कैक्टस फैशन में बहुत ज्यादा है। कैक्टस आपका अलग कोई फार्म हाउस है, कुछ है, वहां आप भले ही, लेकिन घर में जहां आपका निवास स्थान हो, वहां कैक्टस इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके जीवन में कांटों के सूचक हैं, आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैक्टस नहीं लगाया जाना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से घर के बाहर की 4 दीवारी में आप बाड़ बना करके फ्रंट के हिस्से को छोड़ करके भले ही लगा दें, अदरवाइज कैक्टस किसी भी तरह से मनाही है कि कैक्टस नहीं लगाना चाहिए। कांटेदार मतलब कोई चीज साइकस बड़ा प्रचलन में है, कोई भी कांटेदार वृक्ष लगाने की मनाही है। इसी तरह फलदार वृक्ष की मनाही है। इसी तरह दूध जिनसे निकलता है, ऐसे वृक्षों की मनाही है कि ये नहीं लगाने चाहिए। दूध वाले वृक्षों में सिर्फ श्वेतार्क, सफेद अकौड़े का जो वृक्ष है, ये एक अपवाद है। इसको घर में किसी भी तरह के तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, कहते हैं सफेद अकौड़ा अगर घर के सम्मुख अंदर की तरफ अगर लगा दिया जाए दरवाजे के सामने, तो उस घर में कोई भी तंत्र का प्रभाव नहीं हो सकता। इसी तरह नाग दमन का एक पौधा है, वो अगर घर में, जहां पर आप अगर जंगल या ऐसी कहीं जगह आसपास रहते हैं जहां पे सर्प का भय हो, तो नाग दमन का पौधा जहां लगा हो,
वह न केवल तांत्रिक या टोटके काम नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर सर्प का भय भी खत्म हो जाता है, नहीं आता। इसी तरह से नागफनी के लिए भी कहा जाता है, क्या वही नागदमन है या नागफनी का? नहीं, नागदमन अलग पौधा है और वो नहीं लगेगा, वो मतलब इस उपाय के तौर पे लगाया जा सकता है। सफेद आग की आपने बात की, अगर किसी को ऐसा लगता है कि इस तरह की बात तंत्र मंत्र की कोई बात की गई है, प्रयोग किया गया है, तो वो घर में कैसे उसको स्थापित करे, कहाँ रखे? मैंने बताया कि घर में घुसते हुए सामने किसी गमले में लगाकर, किसी गमले में ही लगाना चाहिए। और इसके पुष्प मतलब श्वेतार्क को सीधे सीधे लक्ष्मी जी से जोड़ा गया है, श्वेतार्क को सीधे सीधे, वैसे तो अकोड़ा जो है वो सूर्य की समिधा के रूप में काम आती है ना। लटजीरा जो है वो बुध की, ऐसे नवग्रहों की लकड़ी है। खैर जो है वो मंगल की समिधा के लिए काम आती है। तो आप वो भी आप तो अलग अलग ग्रहों के आधार पे पौधों का, उसके आधार पे पीपल हम अलाउ करते हैं कि उसमें जब बृहस्पति की समिधा के लिए पीपल, तो वो लेकिन सीमित आप गमले में छोटा सा लगाएंगे, ना कि आप। पत्रा सर्वांग जी, एक और बहुत चीज जो ज्योतिषमय पौधों का जो महत्व है, वास्तु में तो है ही, आप अक्सर बताते हैं, ज्योतिष में भी आपने अक्सर कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि किसी चीज की जड़ पहन लें और इसके पत्तियां या फूल ताबीज बनाकर रख लें, वो उसमें किस तरह से पौधे अपना महत्व निभाते हैं? जैसे जो लोग रत्न की जो बात करते हैं, जैसे बुध के लिए विधारा की जड़ कही गई है, तो रत्नों की जो बात करते हैं, तो उसमें जो लोग रत्न अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस ग्रह की जड़ी, शनि के लिए एक बिछुआ करके वो होता है, और चंदन की जड़ कही गई है उसके लिए, राहु के लिए, तो वो अगर आप उसको ताबीज में भर के उसके मंत्रों से अभिमंत्रित करके, उस ग्रह के मंत्रों से अभिमंत्रित करके, अगर अपनी पुरुष जो है वो दाईं भुजा में और स्त्रियां बाईं भुजा में अगर धारण करते हैं, तो बहुत। हल्दी की जड़, केले की जड़ जो है वो गुरु ग्रह के लिए धारण करते हैं। तो ऐसे विधान है शास्त्रों में। जी चलिए, तो ये तमाम चीजें हैं जिस तरह से पौधों का इस्तेमाल होता है ज्योतिष में भी और वास्तु में भी। ये जानना चाहेंगे, बिगड़ते रिश्तों को घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, इसमें पौधे कैसे अपना महत्व निभा सकते हैं? एक पियोनिया का पौधा, ये फेंग शुई में इसका जिक्र बहुत आता है। पियोनिया का पौधा लगाना कहते हैं रिलेशंस को मदद करता है, घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे अगर लगाते हैं। इसके अलावा भी आप जो है अपने जो साउथ वेस्ट वाला कक्ष है, वहां पर अगर 2 लाल रंग के गुलदान में 2 पीले पुष्प, या पीले रंग के गुलदान में 2 लाल पुष्प रखें, तो वो आपको हेल्प करता है आपके विवाह के सौभाग्य को लाने में, या घर में जो मिसअंडरस्टैंडिंग। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी साउथ वेस्ट में सिंगल पेड़ या सिंगल पौधा या सिंगल कोई प्रतीक नहीं रखना चाहिए। वहाँ हमेशा कपल में चीजें रखी जाती हैं, क्योंकि वो कपल का ही स्थान है, वो जोड़े का स्थान है। अच्छा सर्वांग जी, ड्राइंग रूम में पौधों को रखने का बड़ा चलन है, खूबसूरती बढ़ती है, तो ड्राइंग रूम जहां हर आगंतुक बाहर का आता जाता है, घर से बाहर के लोग भी आकर उसमें बैठते हैं, ऐसी जगह पर कौन से पौधे रखे जा सकते हैं? जितने भी छोटे पौधे हैं, देखिए पौधे हमेशा जो चिकने पत्ते वाले पौधे होते हैं, जो ज्यादा ग्रीन होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल मतलब ज्यादा ग्रीन चिकने चौड़े पत्ते जो होते हैं, वो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ज्यादा शुभ माने जाते हैं। साउथ ईस्ट, ईस्ट, ये दोनों दिशाएं फेंग शुई के अनुसार वुड एलिमेंट की हैं। यहाँ पर पौधे इस दिशा में रखना मतलब जीवन में समृद्धि को और धन को बहुत रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है जो छोटी पुष्प वाटिका बनाना, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में पुष्प वाटिका, जैसे हमने बताया तुलसी, अगर मध्य स्थान घर में खुला नहीं हुआ है, मध्य स्थान में आप तुलसी का पौधा रख सकते हैं। पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे तो पुराने जितने भी, चाहे आप महल देखें, किले देखें, या जो आप गांव में घर देखें, तो मध्य में आसान एक मुख्य द्वार होता था, मध्य में एक आंगन होता था बड़ा सा, 3 तरफ कमरे होते थे उसमें, और जो मध्य में आंगन होता था उसमें एक तुलसी चौरा मध्य में बना देते थे, और जितने भी घर के पुरुष या महिलाएं हैं, महिलाएं वहां दीपक जलाती हैं, पुरुष वहां पर जल देते हैं, महिलाएं जल भी देती हैं, पूजा भी करती हैं तुलसी जी की। तो वो पूजन से होता क्या है, वो स्थान घर की नाभि है, और वहां पर बूंद बूंद करके जल रिस करके हमेशा उस नाभि का पोषण करता है। तो पोषित, तो आपका सेंटर एक्टिवेटेड रहता है, सेंटर एक्टिवेटेड रहता है, तो वहां से उठने वाली ऊर्जा की शुभ तरंगे पूरे घर में फैल जाती हैं, और ऊपर से सूर्य का प्रकाश, तो वो पूरा एक जो ये ब्रह्म स्थान का जो प्रोसेस है, वही आज उसको हम मॉडर्न तरीके से इसको अलग तरीके से करते हैं, लेकिन ये बहुत अहम था। और घर के जितने शुभ कार्य होते थे, जैसे शादी का मंडप, तो वो वहीं गढ़ता था। तो उससे
वो स्थान इतना ऊर्जित होता था, वहां जो भी कार्य किया जाएगा वो लंबे समय तक शुभ और शुभदायी और फलदायी होगा। तो दर्शकों, आपने जाना कि कितना ज्यादा महत्व है वास्तु में पौधों का और किस तरह से ये गलत जगह अगर लगा दी जाए तो गलत प्रभाव को बढ़ा देते हैं, और अगर इनसे आपको शुभता प्रदान करनी है तो आप इन्हें शुभ जगह और सही जगह पर लगाएं तो कैसे ये आपके जीवन में खुशहाली और प्राण ऊर्जा भर देते हैं। रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और ढेर सारी जानकारी के साथ। यार पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा, इतनी मेहनत से पढ़ाई की और 4-4 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं। बस कुछ दिन और रुक जा, फिर हमारे पास नौकरी होगी। और जो हम इतने साल से हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। अरे भैया, आपको भी अपना काम शुरू करने के लिए लोन मिलेगा, वो भी बिना ब्याज के। कांग्रेस ने शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और नौकरी न मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने का ऐतिहासिक ऐलान किया है। खोखले वादों से नहीं, मजबूत इरादों से बदलेंगी हमारी तकदीरें। अब और नहीं बर्बाद होने देंगे अपने उत्तराखंड को। तो कांग्रेस को वोट दें और बदलें उत्तराखंड की तस्वीर। हर पल, हर मिनट और हर दिन आम बातें जो बन जाती हैं खास, खास बातें और उन पर पैनी नजर। हर खबर आप तक, खबर 9 बजे, शनिवार और रविवार रात 9 बजे। उत्तर प्रदेश, कुदरत ने इसे कई रंग दिए। वक्त के साथ इस पर सियासत का रंग चढ़ा। ये कभी रंग बिरंगा नजर आया तो कभी इसका रंग हरा हुआ, कभी इसे भगवा रंगा गया तो कभी ये नीला नजर आया। अब एक बार फिर ये रंगने को तैयार है। इस बार क्या होगा इसका रंग, फैसला करेंगे आप, और यूपी रंगेगा आपके रंग में, क्योंकि एक बार फिर आ गई है फैसले की घड़ी। यूपी चुनाव की पूरी तस्वीर सिर्फ जन संदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम बात कर रहे हैं कि क्या महत्व है पौधों का वास्तु में, और इस सब पर हम चर्चा कर रहे हैं सर्वांग जी से। सर्वांग जी, बहुत सारी बातें निकल कर आई खुलकर कि किस तरह से पौधे कितना बड़ा रोल निभाते हैं वास्तु में। अभी आपने ये बात बार बार कही कि फलदार वृक्ष घर में लगाने की मनाही है शास्त्रों में, आखिर क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? इसका बहुत लॉजिक नहीं, लेकिन क्योंकि शास्त्रों में हर चीज का कहीं ना कहीं कोई चीज अगर पूरी तरह नहीं भी मालूम है, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है और शास्त्रों में यही उसका फल लिखा है कि जहां पर फलदार वृक्ष होते हैं ज्यादा, वहां की संतान की ग्रोथ और पर्टिकुलरली मेल संतान की ग्रोथ में बाधा आती है, प्लस विवाह में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो और ये देखा गया है कि वो हटा देने पे वो बाधाएं दूर हुई। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि फलदार वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। अगर कहीं हो किसी के घर में तो उन्हें कटवा देना चाहिए। नहीं, कटवा नहीं, देखिए वृक्ष कटवाना ये दोष है जी। वृक्ष कभी कटवाए नहीं, वृक्ष संभाल के निकाल के कहीं दूसरी जगह गार्डन में या कहीं दूसरी जगह उनको। लेकिन अगर सर्वांग जी कहीं किसी बंगले में या कहीं जहाँ घर लिया है उसके प्रीमिसेस में अगर कोई बड़ा पेड़ आ रहा है, फलदार वृक्ष है जो खोद कर नहीं निकाला जा सकता, ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में उसकी सेवा करना, मतलब वैसे तो जैसे पीपल के वृक्ष के लिए भी शास्त्रों में यही कहा गया है कि पहले तो पीपल उचित नहीं है। वेद दोष अगर सामने से है पीपल का या बरगद का या किसी भी बड़े वृक्ष की छाया घर में पड़ती है और आप उसको हटा नहीं सकते, तो उसका यही है कि रोजाना उसमें जल दें, उसमें धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और उनसे प्रार्थना करें, ताकि उससे उसके
दोषों से बचा जा सके। और जो घर की चार दीवारी के अंदर तो कहीं ना कहीं वो एक जो आपका जब जो बड़े बंगलो होते हैं उनमें अगर कोई बगीचा बाकायदे मेंटेन किया गया है तो वो बगीचा घर की चार दीवारी से अलग हटा के बनाया जाए और चार दीवारी बाकायदे में शामिल ना किया जाए। एक चार दीवारी घर में बना करके तब उसको तो फिर उसका दोष उतना नहीं होता। लेकिन भारी वृक्ष जितने भी हैं वो सब साउथ वेस्ट में लगे जी, है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर भारी वृक्ष हैं तो उनकी जो सही दिशा है वो उस दिशा में हो, तभी वो कहीं ना कहीं आपके लिए फल दे रहेंगे और घर के लिए वेदना पैदा करने पाए। जी हाँ। अगर ऐसी स्थिति है तब इस स्थिति में क्या कटवाया जा सकता है या तभी भी उसके लिए मनाही? कटवाने का अगर कभी भी मजबूरी हो तो आप पेड़ कटवा सकते हैं। एक पेड़ के बदले 5 पेड़ आप संकल्प लेकर के उसके बदले आप कहीं पर लगाएं। तो दर्शकों, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है जहां आपको पेड़ कटवाना पड़ता है तो ये बात आप ध्यान रखें। बेहद इम्पोर्टेंट ये बात है कि 5 पेड़ लगवाने का संकल्प लें, पहले पेड़ लगाएं, उसके बाद आप उस वृक्ष को काटें। एक और बात मैं जानना चाहूंगी, बंगले की बात आई। अगर बंगला है, बड़ी जगह है सामने, तो किस तरह के पेड़ लगाए जा सकते हैं? और अगर छोटा घर है जहाँ कच्ची जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो किस तरह के पौधे लगाएं? देखिए, पौधे लगाने में जैसे बड़ा घर है, कुछ पौधे बहुत शुभ होते हैं और उनका प्रभाव शुभ होता है। जैसे बेल, यद्यपि उसमें कांटे होते हैं फिर भी अत्यंत शुभ है, शिव जी को प्रिय है। रोजाना उसमें आप जैसे तुलसी लगाते हो तो ठाकुर जी को तुलसी पत्र चढ़ाओगे तो शिव जी को आप बेल पत्र चढ़ाओगे। तो बेल का पेड़ आप लगा सकते हैं गमले में। जो बड़े प्रेमिसेस हैं वो बेल का वृक्ष लगा सकते हैं। लक्ष्मी का कहते हैं आवागमन काफी होता है, आंवले का पेड़ लगा सकते हैं। अब आंवले में फल है तो जो बड़े घर हैं वो चार दीवारी से बाहर उसको आंवला लगवाएं और बाकी आप गमले में लगा सकते हो। और एक शमी का वृक्ष होता है, तो शमी बहुत शुभ होती है, तमाम सारे दोषों का निराकरण करती है। दूर्बा लगाना अगर लॉन में लगाए हैं तो ठीक है, नहीं तो दूर्बा वैसे आप गमले में लगा दें, हमेशा गणपति जी को चढ़ाने के लिए। और राहु के तमाम सारे दोषों से आप और राहु की शरारतों से आप बचे रह सकते हैं। चलिए, वक्त बहुत कम है, अब टिप ऑफ द डे हमारे दर्शकों। टिप ऑफ द डे में हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए, एक तो पौधे पर्टिकुलरली तुलसी, जहां जहां जिस तरह का दोष है, एक अपने घर के मध्य स्थान में तुलसी जरूर लगावें, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ तुलसी जरूर लगावें, घर का जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ कॉर्नर्स जो हैं वहां पे तुलसी का प्रयोग भरपूर करें। अपनी तो जितना घर में तुलसी का प्रयोग करेंगे उतना ही आपके लिए, घर के लिए ये तमाम तरह के दोषों को हरने वाला है। और जो सेगमेंट मिसिंग है वहां पर भी आप तुलसी का पौधा रख सकते हैं। तो दर्शकों, जिस तरह से आपने देखा कि तुलसी का पौधा ऐसा पौधा है जो घर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लाता है और तमाम दोषों को दूर करता है। टिप ऑफ द डे में ये बात साफ तौर से बताई सर्वांग जी ने कि किस तरह से तुलसी का पौधा हर दोष को दूर करता है, कहाँ कहाँ आपको लगाना है, जिससे प्राणदायक जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके पूरे घर को पॉजिटिविटी से भर देगी। और इसी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपके जीवन में खुशियों का आवागमन भी बेहद तेजी के साथ होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।